हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका संबंध टॉपिक है, ये काफ़ी सीटेट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो भी हमारे नए मित्र आए हुए हैं, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों संबंध टॉपिक पर। अब देखिए, संबंध क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, संबंध वह बुनियाद है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर और विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, जो भी कह लीजिए, उसे ही क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। यहाँ दोस्तों दिया गया भावनाओं के आधार पर। अभी हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था हमने कि भावनाओं के आधार पर जो संबंध होता है, जैसे मित्र, आप मित्र के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हो, आपका सच्चा मित्र है, वो उसे मानते भी हो। तो यदि उस मित्र के बारे में, आपके मित्र के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति आपके मित्र के बारे में भला बुरा कहता है, उसका बुराई करता है, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, अजीब महसूस होता है कि हमारा मित्र इतना अच्छा है, उससे गलत कह रहा है। तो उस मतलब भावनाओं का मतलब लगाव, क्या होता है? लगाव। ठीक है, तो जो बुरा कह रहा है तो आपको कुछ गलत महसूस हो रहा, मतलब बुरा लग रहा है, तो वही क्या है? भावना है। क्या है? वही भावना। ठीक है, तो ये भावनाओं के आधार पर ये संबंध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त के आधार पर संबंध। रक्त के आधार पर जो संबंध होता है, जैसे पिता पुत्र का, भाई भाई का, तो ये क्या होता है? रक्त के आधार पर संबंध होते हैं। ठीक है, जो रक्त से जुड़े रहें। ठीक है, नेक्स्ट आता है विवाह के आधार पर संबंध। विवाह के आधार पर संबंध में जैसे दोस्तों कहने का मतलब दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, ठीक है, और माता पिता हो गए, भाई भैया भाभी हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? विवाह के आधार पर संबंध होते हैं। ठीक है, तो संबंध है दोस्तों भावनाओं के आधार पर, रक्त के आधार पर, विवाह के आधार पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है। हाँ, ऐच्छिक व्यवहार का मतलब होता है इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो जैसे आप अपने इच्छा अनुसार दोस्ती स्वीकार कर लेते हैं और सामने वाला भी स्वीकार करता है। घर में जो रक्त के आधार पर जो होता है व्यवहार, ठीक है, और घर के सदस्यों का जो व्यवहार होता है, ठीक है, आप इच्छा के अनुसार स्वीकार करते हैं। यदि कोई आपको अभी मार दे तो आप वहाँ संबंध क्या होते हैं? हटा लेते हैं कि ये आदमी सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों संबंध जो है इच्छा के अनुरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हाँ, जो संबंध होता है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि संबंध जो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल कर के आपको अच्छा बना देता है, बुरा भी बना देता है। ठीक है, तो अधिकतर जो संबंध है अच्छे ही इंसान से रखते हैं और करीबी इंसान से रखते हैं, जो आपके काम आ सके। ठीक है, और उससे आप सीखते भी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बड़े बुजुर्गों से देखिए संबंध बना कर कुछ लोग कहानी सुनते हैं। ठीक है, तो कहानी सीख करके जो है आप उस तरह बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके व्यक्तित्व पर विकास करने में बड़े बुजुर्गों का जो है संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों संबंध के प्रकार। अब देखिए संबंध को दो प्रकार का होता है, यानी संबंध जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा संबंध है? पहला है रक्त के आधार पर संबंध, दूसरा है विवाह के आधार पर संबंध। ठीक है, अब देखिए हमने अभी पिछले टर्न में बताए हैं कि रक्त के आधार पर जो संबंध होता है दोस्तों, जैसे पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, भाई भाई का, तो ये हो गया आपका रक्त के आधार पर संबंध। अब सेकंड है, दूसरा है विवाह के आधार पर संबंध। ठीक है, विवाह के आधार पर संबंध हमने अभी बताया है कि जैसे दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता और भैया भाभी, तो ये होते हैं विवाह के आधार पर संबंध। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।